होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी की सुरम्य पहाड़ियों में स्थित चौड़ागढ़ पहुंचने के लिए भक्तों को सर्वप्रथम सांगाखेड़ा के भूरा भगत पहुंचना होता है। भूरा भगत पहुंचने के लिए शिव भक्त अपनी यात्रा की शुरुआत पहली पायरी से प्रारंभ करते हैं। पहली पायरी से प्रारंभ होने वाला 24 किलोमीटर का पैदल मार्ग गारादेही कट्टा से होते हुए सांगाखेड़ा के भूरा भगत तक पहुंचा जा सकता है। 24 किलोमीटर लंबे रास्ते में 7 पहाड़ियों तथा कई नदियों को पार कर पहुंचते हैं। इसके पश्चात चौड़ागढ़ के लिए 9 किलोमीटर की ऊंचाई के खड़े पहाड़ की चढ़ाई प्रारंभ कर देते हैं। इसके अतिरिक्त 2 पहिया व चौपहिया वाहनों से तामिया के मार्ग से भी कुआं बादला होते हुए भूरा भगत सांगाखेड़ा पहुंचा जा सकता है। तेजी से बदले इस दौर में अब कई चौपहिया वाहन चालक तामिया से झिरपा मटकुली के रास्ते पचमढ़ी पहुंचकर भी चौड़ागढ़ पहुंचते हैं। लेकिन यह सत्य है कि पहली पायरी से प्रारंभ होने वाला पैदल मार्ग पर शिव भक्तों को कई रमणीय धार्मिक, दार्शनिक व पर्यटन स्थल भी देखने को मिल जाते हैं, जो उनका मन मोह लेते हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल बाद इस मेले का आयोजन किया गया। पचमढ़ी मध्य प्रदेश के खूबसूरत पर्यटन नगरी में से एक है। यहाँ पर चौड़ागढ़ मंदिर के साथ साथ अन्य कई पर्यटन स्थल, जटाशंकर की गुफाएं, बी वाटरफॉल, सतपुड़ा नेशनल पार्क, धूपगढ़, हांडी खो महादेव पहाड़ी, डंच झरना और प्रदर्शनी पॉइंट भी घूमने लायक स्थान है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के शीर्ष स्थल पचमढ़ी के चौड़ागढ़ में स्थित भोलेनाथ के धाम में लाखों शिव भक्त बहुत ही दुर्गम स्थानों का रास्ता तय कर पहुंचते हैं। महाराष्ट्राच्या बाया म्हणून त्यांनी एवढी हिंमत दाखवली
पौराणिक मान्यता है कि सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी के चौड़ागढ़ में चौड़ा बाबा ने भगवान शिव की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और अपना त्रिशूल इसी स्थान पर छोड़कर चले गए, जिसके बाद यह मंदिर की स्थापना हुई। यह मंदिर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी में से एक पर बना हुआ है। भगवान शंकर के त्रिशूल छोड़ने के बाद से ही चौड़ागढ़ मंदिर में त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई थी। इसी मान्यता के अनुसार प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर यहाँ महादेव मेला आयोजित किया जाता है। चौड़ागढ़ मंदिर पर भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर में त्रिशूल अर्पित करते हैं। यहाँ हमेशा हजारों त्रिशूल दिखाई देते हैं। इस मंदिर पर पहुँचने के लिए शिव भक्तों को लगभग 1300 सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती हैं। भक्त हर हर महादेव का जयकारा करते हुए कठिन सीढ़ियाँ चढ़ाई आसानी से कर लेते हैं। 4200 फीट की ऊंचाई पर स्थित पचमढ़ी का चौड़ागढ़ यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह प्रसिद्ध मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ आसपास के जंगलों में सूर्योदय का दृश्य भी बेहद मनमोहक दिखाई देता है। महाशिवरात्रि के दौरान 8 दिन पहले से ही यह शिव भक्तों की भीड़ लग जाती है। होशंगाबाद, छिंदवाड़ा के अलावा महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा श्रद्धालु महादेव मेला में चौड़ागढ़ महादेव के दर्शन करने पहुंचते हैं। महादेव मेला शुरू होने के एक दिन पहले से ही श्रद्धालु आना शुरू हो गए हैं। महादेव मेला हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। दूर दूर से लोग चौड़ागढ़ मंदिर में महादेव की पूजा करने आते हैं। यह कहावत है कि महादेव जाने से पहले भूरा भगत को पार करना आवश्यक है। भूरा भगत के पीछे एक कहानी है। बताया जाता है कि भूरा बचपन से ही प्रभु की आराधना में लीन रहते थे। एक बार भजन के दौरान वे समाधि में चले गए। 24 घंटे के बाद उनकी समाधि टूटी। उसके बाद वे घर त्याग कर प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। किंवदंतियों के अनुसार चौड़ागढ़ की पहाड़ियों में साधना के दौरान महादेव के दर्शन हुए। उन्हें महादेव से उन्होंने वरदान मांगा कि मैं आपके ही चरणों में रहूं और यहां आने वालों को आपका मार्ग बता सकूं।
भूरा भगत में एक शिला के रूप में वे मौजूद हैं। संत भूरा भगत की प्रतिमा ऐसे स्थान पर विराजमान है जिसे देखने से अनुमान लगता है मानो भगवान भोलेनाथ के मुख द्वार पर द्वारपाल की तरह वे बैठे हों। उसी के कारण यहाँ भी मेला भरता है। गुलाल, सिंदूर, कपूर, खारक, सुपारी और बड़े त्रिशूल भक्तों के द्वारा यहाँ चढ़ाया जाता है।